Hey guys, welcome back to another story time video. This is the part 15 of our कश्मीर ट्रिप. हम लोग आज बताएंगे चश्मे शाही के बारे में. कल हम लोगों ने कहाँ के बारे में बताया था? ट्यूलिप गार्डन। टुलिप गार्डन के बारे में. टुलिप गार्डन चश्मे शाही अगल बगल ये है. पहले चश्मे शाही था जो टूरिस्ट के अट्रैक्शन का पॉइंट था. बाद में रिसेंट टाइम में जब गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ के सीएम थे, तब टुलिप गार्डन भी अच्छे से मेंटेन कर दिया गया. तो चश्मे शाही काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन है. नाम से ही प्रतीत हो रहा है जैसा कि चश्मा का मतलब पता है ना, उर्दू में चश्मा किसे कहते हैं? जहाँ से पानी निकलना शुरू होता है, जिसे जिसे स्प्रिंग कहते हैं. और शाही तो पता ही है, रॉयल नवाबी टाइप का. तो वहाँ पे वही फील आता है. बाहर उसका जो गेट वगैरह है बड़ा अच्छा सा बना हुआ है. द रॉयल स्प्रिंग अगर उसका इंग्लिश में तर्जुमा करा जाए, अनुवाद करा जाए, तो उसी को बॉटनिकल गार्डन भी बोलते हैं. शायद नेहरू पार्क भी बोलते हैं. बाहर गेट पे लिखा हुआ था कुछ इस तरीके का. तो जब आप अंदर जाएंगे तो वहां से एक स्प्रिंग निकलना शुरुआत दिखाई देगी. हालांकि कश्मीर के जितने भी पार्क है सब में आपको स्प्रिंग दिखाई देगी. पानी स्टोरेज दिखाई देगा, फ्लोइंग वाटर दिखाई देगा. लेकिन हर जगह का पानी पीने लायक नहीं होता. यहाँ का पानी बहुत साफ होता है. यहाँ पे लिखा भी है कि आप पानी इसको पी सकते हैं. तो जो लोग अंदर जाते हैं पानी अक्सर पीते भी हैं. जब पानी जहाँ से निकलना शुरू होता है उसके बाद वो तीन हिस्सों में बढ़ जाता है. एक तो नॉर्मल धारा की तरह होती है. दूसरा जो होता है बिल्कुल वाटरफॉल की तरह होता है, काफ़ी तेज़ स्पीड से गिरता है ऊँचाई से. जो तीसरा है उसको फाउंटेन की तरह मेंटेन किया हुआ है. यानी एक फ्लो स्प्रिंग आता है, वो 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हैं. ज़बरवान रेंज में ये भी है, जैसे कल टुलिप गार्डन था, ज़बरवान रेंज में ये भी है. इसलिए जब आप थोड़ा अंदर जाएँगे उसके बाद आपको एक वाटर बॉडी दिखाई देगी. दूर से आप देखेंगे तो आपको डल लेक भी दिखाई देगा. तो आपको अब बहुत ज़बरदस्त व्यू आएगा. अंदर जाएँगे तो बिल्कुल एक गेट बना हुआ है, बिल्कुल इंडिया गेट जैसा नज़र आएगा आपको अगर आप बाहर से देखेंगे. इसकी जो बनने की कहानी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक हिस्टोरियन थी, उनका नाम रूपा भवानी था. उन्होंने इसकी पहले खोज करे थे कि यहाँ पे एक स्प्रिंग निकल रहा है. उसके बाद क्या हुआ, जब शाहजहाँ राजा थे दिल्ली के, तब उनका जो बड़ा वाला लड़का था दारा शिकोहा, उसको गिफ्ट करने के लिए इन्होंने इसको इस पार्क को मेंटेन कराया था, बनवाया था. आप सोचो, नॉर्मल इंसान अपने बेटे को क्या गिफ्ट करते हैं. लेकिन वो राजा थे भाई, तो उन्होंने दारा शिकोहा को गिफ्ट करने के लिए पूरा पूरा पार्क बना दिया. जिसको आज तक भी हम लोग घूम रहे हैं, अभी भी उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, इतना अच्छे से उसको मेंटेन करा हुआ है वहाँ की सरकार ने और वहाँ के लोगों ने. वहां पे मैंने जो है पानी पिया और बहुत टेस्टी था पानी। हाँ, खास बात बताता हूँ क्या है, जब आपने कोई बुक पढ़ेंगे, चाहे मेडिसिन की हो या ज्योग्राफी की हो, तो अक्सर स्प्रिंग के बारे में पढ़ाया जाता है कि उसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है. यानी अगर आप पीते हैं तो कुछ बीमारी से आप निजात पा लेंगे, नहाते हैं तो स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो यहाँ की स्प्रिंग के बारे में भी लिखा हुआ है. मान्यता है कि बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है. इसीलिए इन्होंने पिया भी, क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि आप इसको पी सकते हैं, आप इंजॉय करिए इसको. बाकी जगह जो स्प्रिंग होती है, वाटर बॉडी होती है, जैसे निशाद वो गार्डन, एकदम वो क्लीन नहीं होती वो है। क्लीन नहीं होती. वहाँ खाई जमा होती है और लिखा भी होता है कि इसको आप कृपया पिए नहीं. और यहाँ पे लिखा था कि आप एंजॉय करें, और लोग पी भी रहे थे. और तो इन्होंने भी पिया, खेला भी. और एक उससे भी खास बात ये है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके बारे में कहा जाता था कि उनको इतना पसंद है यहाँ का पानी कि वो अक्सर वहाँ से मंगवा के पीते थे. वो खुद भी कश्मीरी पंडित थे और उनको पसंद भी था ये नेचुरल ब्यूटी, तो वो मंगवा के पीते थे. तो शायद इसीलिए भी बड़ा. अब जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ जब पे. मैं चश्मेशाही में नहीं गया था उससे पहले मैंने नाम सुना था। मैं सोच रहा था वहां पे एक चश्मा है उसके अंदर स्याही है। अब वो पता नहीं होता ना कि वो हिंदी का वर्ड है, उर्दू का है, इंग्लिश का है. इस वजह से जो आदमी रेगुलर भाषा में होता है वही कल्पना करने लगता है. जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, स्टेयर बनी हुई है. उसके बाद आप उस गेट पे पहुंचेंगे जो इंडिया गेट जैसा नजर आएगा. फिर वहां से आपको वो जो तीन धारा है पानी की, स्प्रिंग की, वो दिखाई देगी. फिर आप उसको एंजॉय करिए. ग्रीनरी तो बहुत ज्यादा है. अंदर जो तालाब टाइप का लेक मेंटेन मतलब किया एक हुआ. तरह से वहां पे ट्यूलिप गार्डन और ये चश्मेशाही ग्रीनरी ही है, मतलब एक तरह से ग्रीनरी की जगह है। हाँ, क्योंकि वो माउंटेन है, उसमें डिस्टर्बेंस भी नहीं करा गया है. उसी पे अच्छे से जो घास वगैरह उगती है, ग्रास, उसको मेंटेन कर दिया गया है. और उसको बहुत ऑर्डरली फैशन में करा गया है कि ऐसा नहीं कि ऊबड़ खाबड़ कुछ भी हो. और उसके साथ भी जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी मेंटेन करा हुआ है. ये नहीं कि पहाड़ है तो उसको काट दिया जाए, कोई नेचुरल कई फ्लावर उग रहा है तो उसको हटा दिया जाए. मतलब कोई चीज वहां पे वो नहीं है, जैसे कि कह सकते हैं वो क्या कहते हैं, वो बनाई नहीं गई है। बनाई नहीं गया. जैसे नेचुरली जो चीज़ ग्रो कर रही थी उसी को अच्छे से मेंटेन कर दिया गया है. और टूरिस्ट के अट्रैक्शन का पॉइंट बना दिया गया है. ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, इस वो भी डल लेक से कुछ ही दूर पे है. वहाँ पे भी एक आप, दो किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पे आप आसानी से घूम सकते हो. लोकेशन बड़ी अच्छी है. एक तरफ टूरी गार्डन हो, एक तरफ टूलिप गार्डन हो गया बगल में. मेन मेन बीच में सेंटर में ये है. उसके ही थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो राजभवन घूम सकते हैं. गेस करिए कि हम लोग कल कहाँ गए थे. आप एक हिंट, और अगर आप आपको एक हिंट मिलेगा। एक हिंट ये बता रहे हैं
इसके बाद हम लोगों ने श्रीनगर छोड़ दिया था, डल लेक वाला एरिया छोड़ दिया था। आप गेस करिए कि हम लोग कहाँ गए होंगे और कल। वो श्रीनगर से 2 से 3 4 घंटे 5 6 घंटे का रास्ता था। 5-6 घंटे का रास्ता था, आप गेस करिए। अब आप अब गेस करिए। अब वो कश्मीर के अंदर ही था, हम्म। और वो भी बड़ा फेमस जगह है। वहाँ पे भी आप जरूर जाते हैं अगर आप जाएंगे तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें, और गेस कर लीजिएगा कि हम लोग कल कहाँ जाने कहाँ का बताएंगे। कमेंट करके बताइए जरूर।